नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुंगेर पहुंचे हुए हैं, जहां पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुन रहे हैं। उसके बाद मुंगेर वासियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। बिहार को लेकर बड़ा ऐलान किया है और साफ साफ कहा है बिहार में बड़ा बदलाव करना है, समृद्धि की ओर ले जाना है। बड़ी चुनौती भी है, लेकिन बिहार को आगे बढ़ाना है और अधूरे कामों को पूरा करना है। ये बातें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही हैं। बिजली बिल को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुनिए। मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं साथियों। क्योंकि पहली बार आपका मैं विधायक बना और पहली बार में ही बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। मैं विधायक तो कई बार रहा हूं, विधान परिषद का सदस्य रहा हूं, लेकिन जिस इलाके में जन्म लिया था पहली बार सेवा करने का मौका मिला है। और आपके माध्यम से आज प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी पर बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथी। ये मेरे लिए भी चुनौती है, मेरे लिए भी एहसास है कि बिहार को बदलना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है और विकसित भारत का सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। अभी मन की बात में उन्होंने कई तरह की चीजों को बताया, किस तरह दुनिया को शांति का संदेश देने का काम भगवान गौतम बुद्ध ने किया था सर। किस तरह चौर में चिड़िया साइबेरियन बर्ड आकर आपके खेतों में घूमने का काम करती है, आपके खेतों से फसलों का जो अनाज बच जाता है उसको उठाकर ले जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस बिहार की समृद्धि को रास्ते पर रखना। लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाया है, सड़क बिजली पानी पहुंचाने का काम किया है, स्कूल पहुंचाने का काम किया है, बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया है और हमारी जो महिला बहनें इसको उद्योग धंधे से जोड़ने का काम किया है। लेकिन अब इसको और तेज गति से बढ़ाना है। अभी कई चीजें हमने फैसला लिया है साथी। आपके यहां से लेकर पूरे प्रदेश में मैं देखता था कि ब्लॉक की स्थिति थोड़ा गड़बड़ थी, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय ब्लॉक अंचल और थाने को मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेंगे। और ये महीने में 2 दिन कैंप लगाएंगे। ये लोग पूरे प्रदेश में ये सूचना दी जा रही कि महीने में 2 दिन पंचायत में कैंप लगेगा। सहयोग कार्यक्रम के तौर पर ये पूरे प्रदेश में अभियान हम चलाएंगे और 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा एहसास है कि बिहार की जनता को ब्लॉक तक आसानी से पहुंचाना है, आपकी सुविधा को बढ़ाना, आपके मूलभूत सुविधा आपके घर तक पहुंचे। जिस तरह बिजली में आप याद कीजिए 125 यूनिट बिजली जब हम लोग निर्णय ले रहे थे तो डर लग रहा था कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे।
लेकिन हम लोग सफल हुए साथियों। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, मैं वित्त मंत्री था, और आज वित्त की कोई कमी नहीं है साथियों। आगे आप देखिएगा, जो भी काम बचा है इस बिहार में, सभी काम को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। कई चीजें मैं जब भी आता था इस इलाके में, लोग कहते थे सड़क चौड़ीकरण करने हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने हैं। अभी सभी पहाड़ों को सजाना शुरू मैंने कर दिया, और इस इलाके के लोगों ने कहा था कि ढोल पहाड़ी को सजा दीजिए। आज मैं आपका शिलान्यास करने आया हूं, और ये आज ही से काम शुरू कर दिया जाएगा। मैंने कल ही देगड़ा पहाड़ पर भी 26 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, और उसको भी क्योंकि वहां तो पांडवों ने आकर वहां भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, और यहां पर तो ढोल पहाड़ी में तो जितने हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका कैंप था। वे लोग अंग्रेजों से छुप कर यहां आंदोलन चलाने का काम करते थे, कर रहे हैं साहब। यहां जोड़ने जमीन आपको माध्यम से सीधे चले जाइए साहब। मैंने स्थिति इस इलाके में होती है, उस पानी को भी गंगा करने का काम, सिंचाई का काम, चाहे वो हलबड़ा डैम हो, चाहे वो खड़गपुर झील हो, सिंगवारनी नदी का झील हो, तमाम जगह गंगा जी का पानी पहुंचाने का काम का अभियान चल रहा है। और मैंने आज ही डायरेक्शन दिया है कि बांका जिला में और फुल्ली डूमर से लेकर बिलास डैम से लेकर कई डैम है, जिसको पानी गंगा जी से देकर इस पूरे इलाके में गंगा जी की पानी पहुंचाने का काम करना है साथियों। क्योंकि किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा तब तक हम मजबूत नहीं होंगे, और जब तक किसानों के हाथ में पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे पास रोजगार खड़ा नहीं हो पाएगा। हम अभी जमीन अधिग्रहण का भी काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ कष्ट तो होता ही है। मैं अभी, मेरे को रिपोर्ट मिला पिछले एक सप्ताह पहले कि तारापुर में मेरा भी घर है, और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है उसको ध्वस्त होना ही होगा, उसको कोई बचा नहीं। क्योंकि जनता की अपेक्षा है, सुंदर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है। अब तो सारी फैक्ट्रियों को बिहार लाना है। अभी आपको जानकर खुशी होगी, लोग पूछते हैं कि कहां फैक्ट्री लग रहा है। मैं बताना चाहता हूं, हमने टारगेट किया है कि 20 नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार की धरती पर कराने का काम करेंगे। और आप सोचिए, 1,36,000 करोड़ रुपया पीरपैंती में अभी पावर प्लांट लग रहे हैं 36,000 करोड़ का। हमने कहा इसको और बढ़ाइए, 50,000 करोड़ का और प्लांट लगाने के लिए मैंने सहमति के लिए सैद्धांतिक सहमति दिया है। इसी तरह क्योंकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में बिजली का उत्पादन, और अभी जो गंगा जी से पानी हम ले जाएंगे उसको सोलर युक्त करेंगे, और सोलर युक्त करके पंप स्टोरेज करके उससे भी बिजली उत्पादन करेंगे। और जो आपके घरों पर
क्योंकि 125 यूनिट बिजली अभी हम मुफ्त देते हैं, लेकिन हम ये व्यवस्था करना चाहते हैं कल सरकार की जरूरत आपको नहीं पड़े और हम ये व्यवस्था खड़ा करें कि हम सबके घरों पर 1 किलोवाट सोलर युक्त बिजली आपके घरों पर हम लगाए, जिससे कि आपके घरों में 125 यूनिट बिजली अभी मुफ्त मिलता है और जैसे ही सोलर युक्त बिजली आपके घरों पर लग जाएगा तो आपको 150 यूनिट आपके घरों को बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए लगातार आपके काम को बढ़ाना है साथ। अभी हमारी बहन बता रही थी कि फील्ड बनाना है, स्कूल महाविद्यालय बनाना है। अभी तुरंत असरगंज में हम लोगों ने महाविद्यालय बनाया है और फील्ड बनाने के लिए मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि यदि जमीन है तो गांव के लोग बताने का काम कीजिए, नहीं तो सरकार आपके यहाँ जमीन खरीद कर भी आपके यहाँ फील्ड बनाने का काम करेगी। इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। इसलिए आपके सारे अधूरे सपने को ही साकार करने के लिए हम आए, चाहे वो 4 लेन सड़क हो और आप तो आपके बगल में यहां से कलकत्ता के लिए एक्सप्रेसवे आने वाला है और सीधे यहां चढ़िएगा, ट्रेन से जाते हैं तो रात भर लगता है साथी, लेकिन यदि 4 लेन सड़क यहां से बन जाएगा तो अमैया बजलपुर से चलिएगा और 5 से 6 घंटे में कलकत्ता पहुंचने का काम कीजिएगा साथियों। इसलिए कई जगह हमें जाना है आज, लेकिन जिस तरह अमैया बजलपुर के लोगों ने, पूरे पंचायत के लोगों ने, संग्रामपुर के लोगों ने, चाहे वो और भी कई गांव, मगरपा, छोटकी मगरपा, बड़की मगरपा, चाखंड, गोरो, सभी गांव ने जिस तरह हमें साथ दिया है, मैं ये ऋण तो नहीं उतार पाऊंगा क्योंकि मैं अपने लोकतंत्र में बहुत भरोसा करता हूं साथियों। जिसने एक बार वोट दे दिया उसके लिए तो मैं गुलाम ही हूं साथियों। और जनता का आशीर्वाद यहां भी मिला और आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आजादी के बाद जितने वोट तारापुर विधानसभा में पड़े, सबसे अधिक वोटों से भी जिताया और सबसे ज्यादा वोट भी देने का। और अमैया बजलपुर ने तो असरगंज में सबसे ज्यादा वोट से जिताने का भी काम आप ही लोगों ने किया है। इसलिए आपके सारे अधूरे सपने हमारा पूरा करने का दायित्व है और मैं तो इसी तरह मन की बात के माध्यम से आपके बीच में आता हूं। स्वाभाविक है आपको विधायक तो नहीं मिला है, मुख्यमंत्री मिला है और विधायक स्वाभाविक है, विधायक आपके गांव में जाते, घर में जाते, मैं नहीं जा पा रहा हूं। हमको भी पीड़ा लगती है, लेकिन बिहार के लोगों ने मोदी जी और नीतीश जी पर भरोसा करके 202 सीट दिया है, तो बिहार को सुंदर बनाने का काम भी ये तारापुर का बेटा ही करने वाला है। इसलिए मैं फिर से आज मन की बात में आपके बीच में आया और लगातार इसी तरह किसी न किसी पंचायत में मैं आता रहूंगा, आपके काम को आगे बढ़ाता रहूंगा और आपके समृद्धि को रास्ता खोलूंगा। और जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जाएगा साथियों, यहाँ फैक्ट्री भी लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए एकदम नौजवानों को मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, अच्छे नौकरी करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो रोजगार करने जा रहे हैं, हमारी सरकार का कमिटमेंट है आगे के दिनों में एक एक व्यक्ति को चुनकर बिहार की धरती पर ही रोजगार देने का काम करेंगे साथ। और हमारी बहनें भी यहाँ बैठी हैं हजारों की संख्या। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपको, जिन लोगों को हमारी राशि उद्योग लगाने के लिए आपको मिल गया है,
और जिनको नहीं मिला वो जरूर आवेदन करिए। अगले माह मई माह में जितने आवेदन आएंगे सबको राशि देने का काम हमारी सरकार करेगी, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए आज तारापुर, असरगंज, खड़गपुर, संग्रामपुर, टेटिया बंबर और इस पूरे मुंगेर जिला और पूरे बिहार वासियों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि सबने मोदी जी के मन की बात को सुना और मन की बातों के बाद इस बिहार की समृद्धि के लिए हम लोग लग जाए और भारत विकसित हो, यही कल्पना को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। आप तमाम लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए एक बार जरूर करूंगा, बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम, जय श्री राम। तारापुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपने सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर में क्या कुछ कहा है, किस तरीके से बड़े ऐलान किए गए हैं, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारियां दी हैं और बड़े फैसले लिए, इसके बारे में भी बताया है। बड़े लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक किए, धन्यवाद।